हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर नीट के एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो मैंने सोचा इसके साथ साथ मैं आपको ऐसा डॉक्यूमेंट्स बता दूं जिसमें अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं तो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आप उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम होते हैं फिर भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट 3 ईयर से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा रहा हूँ, आपसे डायरेक्टली बात भी करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने देखा होगा कि बहुत से काउंसलर रुपए लेने के बाद आपसे बात करते हैं, आपका समाधान करते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बात करता हूँ, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। आपका समाधान करता हूँ जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस टाइम। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी से जो नीट की इन्फॉर्मेशन आएगी वो वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। मेरी जितनी भी ऑडियंस है मैं उनको हर टाइम अवेयर रखने की कोशिश करता हूं, चाहे वो टेलीग्राम पर अवेयर करूं, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, या मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट करूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी ऑडियंस है वो हमेशा अवेयर रहे, एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के हो, चाहे नीट की किसी भी इन्फॉर्मेशन लेकर हो, वो सभी से अवेयर रहे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही नीट के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मैं आपको बता दूं कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होगी, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि आपके पास आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपके पास ही आपका नंबर हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी हो सकता है, राइट। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके बंद नहीं होनी चाहिए जब तक आपकी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाए, क्योंकि जितनी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपकी ईमेल पर भी आपको अपडेट की जाएंगी, राइट। साथ ही आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर यह है कि पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, रिसेंटली होनी चाहिए, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, और पोस्ट कार्ड साइज के फोटो आपके पास होने चाहिए। ध्यान रहे कि पोस्ट कार्ड साइज का एप्लीकेशन फॉर्म में भी लगता है पोस्ट कार्ड साइज। साथ ही जब आपका एग्जाम देने जाते हो तो उस टाइम एडमिट कार्ड पर भी आपको वो फोटो लगाना पड़ता है। तो आप लोगों को कम से कम 2 फोटो पोस्ट कार्ड साइज के बनवा लेनी चाहिए, और आपके पास कम से कम 8 से 10 फोटो पासपोर्ट साइज की बनवा लेनी चाहिए, जो रिसेंटली अभी क्लिक करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा यहाँ पर यह है कि आपके पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए, राइट। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका एड्रेस और आपका फोटो मेंशन हो रखा हो, राइट। साथ ही यहाँ पर आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उस टाइम लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन रहता है और फिंगर का रहता है, राइट का भी रहता है, सभी कुछ आपको लगाने पड़ते हैं। उसके लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ भरवाओगे तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर यह है फ्रेंड्स कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिएगा मैं उस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ जिससे अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम हैं तो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवा पाते हैं या नहीं जानते हैं उसके बारे में, लेकिन उनके मार्क्स 2-3 कम होने की वजह से उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में बाद में पता उनको चलता है तो वो परेशान रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी जितनी ऑडियंस है वो हमेशा अवेयर रहे, जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे से कनेक्टेड हैं वो अवेयर रहें। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी इतनी प्रिपरेशन है कि भाई हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तब बहुत अच्छा है, क्योंकि EWS की जो कट ऑफ है वो अलग लगती है और जनरल की कट ऑफ एक अलग लगती है। इनके बहुत ऐसे चांसेस होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि EWS जनरल की कट ऑफ बिल्कुल सेम रहती है, कभी कभी ये होता है कि जनरल और जनरल के साथ साथ EWS और OBC कट ऑफ सेम रहती है, जनरल की ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि भाई जनरल से कम गई है कट ऑफ और आपके मार्क्स 2-3 कम है, तो आपको वहां पर कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप लोग जो है जा सकते हैं अपने तहसील वगैरह में, वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कैंडिडेट है जिनकी आय शायद 8 से कम होती है, तो 8 लाख से कम होती है, तो उनका EWS सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो जाकर के। साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसी के साथ साथ ऐसे सभी कैंडिडेट जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनकी आय 8 लाख से कम है, तो वो ऐसे कैंडिडेट OBC का सर्टिफिकेट जो कि फ्रेंड्स नॉन क्रीमी लेयर्स के सेक्शन में आते हैं, तो वो अपना OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपके पास इनकम जो है, आपकी फैमिली इनकम, माता पिता की इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, तो आप ऐसे में सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, जो EWS सर्टिफिकेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी,
किसी चांस में मैंने आपको बताया कि किसी किसी चांस में ऐसा होता है कि आपकी जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम रहती है। कभी कभी होता है कि जनरल की ज़्यादा कट ऑफ होती है और ईडब्ल्यूएस की कम कट ऑफ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बिल्कुल सेम होती है और जनरल की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम होंगे, अगर कट ऑफ जनरल से कम रहती है ईडब्ल्यूएस की और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है, तो ऐसे में आपकी पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो यही अपडेट है। और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द आपको, मुझे उम्मीद है कि मिड फरवरी तक आ जाएंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने एनटी के कस्टमर सपोर्ट पर बात की तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः आपके एप्लीकेशन फॉर्म मिड फरवरी तक आपके आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो अपडेट्स इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके।